हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म जो ऐसा दिखेगा। इसके बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट है, एक कंटेनर है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा देन ये देखो एक एनिमेशन शो हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है और ये जो हमारा लॉगिन नाम की हेडिंग है वो हमारे लेफ़्ट से आ रही है। जैसे इनके ऊपर फोकस करूँगा देन ये एक वाटर जा रहा है, उसके नीचे एक शेडो है, ये भी सेम है। और हमारे पास एक बटन है, बटन के ऊपर एक बहुत ही कूल सा हावर इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो ये हावर इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं आज हम ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तो हमें सिर्फ दो ही फाइल्स की ज़रूरत है, index.html और style.css। तो सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर चाहिए, लॉगिन कंटेनर। देन उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग है लॉगिन, और देन हमें एक फॉर्म चाहिए, लॉगिन फॉर्म जो होगा हमारे पास। इसके अंदर एक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव ही कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने वाले। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है एक डिव डॉट में बना हुआ एक इनपुट कंटेनर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास दो इनपुट है और उनके अंदर हमारे पास एक इनपुट डॉट इनपुट है और देन इनपुट के अंदर जो इसकी टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी और इसकी जो आईडी है वो यूज़र नेम होगी। देन एक लेबल होगा फॉर यूज़र नेम और इसके अंदर मैं लिखूँगा यूज़र नेम और एक मैं स्पैन लूँगा। स्पैन की जो क्लास है वो रहेगी अंडरलाइन। ये अंडरलाइन क्लास मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जो हमारे पास ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन इसी से हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये हम आगे सीखेंगे। और मैं इसी को आगे एक बार फिर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, सेम ही रहेगा सब कुछ, लेकिन हमारे पास ये जो इनपुट है ये पासवर्ड हो जाएगी और ये जो है आईडी है वो भी पासवर्ड हो जाएगा ऐसे। तो इसके आगे मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, यानी ये ज़रूरी होगा क्योंकि इसकी जो वैलिडेशन है वो इससे कुछ ना कुछ हो जाती है। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा कि ये रिक्वायर्ड का क्या यूज़ है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इस यूज़र नेम था और यहाँ पे होगा पासवर्ड और नीचे वही स्पैन होगा हमारे पास WORD पासवर्ड, या और वही अंडरलाइन होगी। और हमारे पास सबसे आखिर में एक जो बटन था हमारे पास वो बटन होगा, उसकी जो टाइप है वो मैं सबमिट कर दूंगा और उसके अंदर हमारा जो वो टेक्स्ट है वो लॉगिन रहने वाला है। ये हमारा टोटल फॉर्म है। मैंने ये इसकी जो HTML है वो एक ही बार में लिख दी है, यानी मैंने एक जो फॉर्म है वो टोटल एक ही बार में बना दिया है। अगर मैं चाहता तो साथ साथ में इसकी स्टाइलिंग कर सकता था, लेकिन एक ही बार में बना दिया। अगर आपको जो इसकी चेंजिंग है वो एक साथ देखने को मिलेंगी। अगर मैं पहले जो कंटेनर था इसकी हाइट बिट देता तो आपको ये जो HTML और CSS है इसके अंदर को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अब इसकी जो HTML है वो यही रहने वाली है। अब जो भी करेंगे अब अपनी style.css में करेंगे। तो style.css के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास हमारा रहने वाला है एक बॉडी, या तो आप चाहे तो यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा लें या बॉडी लगा लें, वो आपकी अपनी ज़रूरत के साथ या आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा बिल्कुल सेंटर में ले जाने के लिए। ये जो हमने कंटेनर बनाया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड देन हाइट 100 ph एंड मार्जिन 0 रहेगा हर तरफ से। और बैकग्राउंड के अंदर वो जो हमने एक देखा था, ये एक कलर था ये वाला, ये ग्रेडियंट, ये हम इधर ही डालेंगे। तो इसका जो ग्रेडियंट रहेगा लीनियर ग्रेडियंट है हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर, लीनियर ग्रेडियंट वो 135
डिग्री के ऊपर रोटेट होगा और उसका जो 7 1 B 7 ये हमारे पास एक कलर रहेगा और दूसरा कलर जो हमारे पास होगा ये रहेगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉन्ट फैमिली। आप चाहे तो डालें, नहीं तो रहने दें, कोई ज़रूरत है नहीं। ये देखो, ये हमारे पास एक, ये इधर नहीं, ये पहले वाला, ये दूसरा है। ये देखो, इसके बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट आ गया है और ये जो हमारा फॉर्म है ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। जो नेक्स्ट जो हम टारगेट करेंगे हमारा ये कंटेनर है, इसलिए मैंने ये HTML इसलिए पहले लिख दी थी ताकि फिर अगर HTML साथ साथ में लिखते तो हो सकता कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती। अभी हमने अपनी HTML तो लिख ली है, अब हम सिर्फ स्टाइलिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी अंदर किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका मैं RGB कर दूँगा। ये हमारा इसका बैकग्राउंड यानी ये वाइट ही है। ये देखो, ये जो हमने अभी 40 पिक्सल की पैडिंग दी है, ये पैडिंग की वजह से इस तरह निकल गया बाहर की तरफ। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 12 पिक्सल का रहेगा। और ये CSS के प्रीफिक्सेस की वजह से ये आ रही हैं। ये सब ब्राउज़र्स के लिए आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये अलाउ कर देती हैं। ये सफारी, ओपेरा हो गया या दूसरे जितने भी हैं उनके लिए, क्रोम हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका कुछ बॉक्स शेडो है, वो 0 10 पिक्सल, देन 30 पिक्सल, देन 0.1। ये हल्का सा हमने एक दे दिया है इसको। टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड एनिमेशन जो हमारे पास फेड इन नाम का रहेगा। तो 1 सेकेंड इज़ इन आउट। ये एनिमेशन वो जो जब हम इसको लोड कर रहे थे तब हो रहा था। ये वाला, ये जो ऊपर से फेड होके आ रहा है ना, ये बिल्कुल ये इसी एनिमेशन से हम इसको बनाएंगे। तो एनिमेशन हमने इधर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी वर्किंग हिस्ट्री कैसे होगी ये हम देख लेते हैं। @ की फ्रेम यूज़ करेंगे, उसके बाद फेड इन। नेक्स्ट इसका जो फ्रॉम होगा यानी इसकी जो एंडिंग है वो ओपेसिटी उसकी जो 0 होगी। दैट उसका जो ट्रांसफॉर्म है ये हमारे पास इसका ट्रांसलेट वाई होगा -20 पिक्सल। यानी ये अगर मैं आपको फ्रॉम और टू के अंदर डिफरेंस बताऊँ तो मैं 1 मिनट अभी ये इसकी पूरी लिख लेता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि इसकी जो टू और फ्रॉम में क्या फ़र्क होता है। ये उसकी ओपेसिटी इधर 1 हो जाएगी और ये इधर 0 हो जाएगा। इसमें जो हमने ये जो लिखा है फ्रॉम और टू, एक्चुअल में जब कुछ एनिमेशन हम बनाते हैं उसके अंदर ये टू और फ्रॉम होता है। फ्रॉम होता है हमारा एनिमेशन टू यानी फाइनल एनिमेशन टू इनिशियल एनिमेशन, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और जो टू होता है हमारे पास, टू होता है हमारी जो फर्स्ट हमारी इनिशियल स्टेट है उसे फाइनल स्टेट की तरफ। यानी अब ये जो एनिमेशन चलेगा, ये एनिमेशन जैसे लोड होगा देन वैसे वापस आएगा, यानी ये रिवर्स एनिमेशन चलेंगे। फ्रॉम से टू यानी फाइनल से इनिशियल की तरफ, 1 से 0 की तरफ, ऐसे आप समझ लें। यानी ये उल्टा चलेगा, यानी एनिमेशन ये बच चुका है। ये जैसे ही मैं अभी अपनी ये लोड करूँगा देन आपको ये समझ में आएगा। ये देखो अगर मैं इसको 2 में डाल देता तो जैसे ही मैं इसको करता, 1 मिनट, मैं अगर इसको 2 में डाल तो देखते हैं कुछ इसके फॉर्म। तो वो देखो ये देखो वो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी अभी इसके जो स्टेट है वो अभी ये फ्रॉम पे खड़ा है। जैसे मैं इसको करूँगा तो ये वो देखो फिर वापस आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको वही उल्टा कर दूँगा, फ्रॉम से टू कर दूँगा, यानी
इनिशियल फाइनल टू इनिशियल करूँगा, देन उसकी फाइनल स्टेट पे वो खड़ा है, अभी उसको सिर्फ अपनी इनिशियल स्टेट पे आना है। ये देखो, ये एनिमेशन इस तरह होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा H2 जो हमने बनाया था। ये H2 को मैं इधर यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। H2 ये जो हमारा एक लिखी थी हमने, लिखा था लॉगिन फॉर्म, ये है हमारा H2। H2 के अंदर हमारा मार्जिन मैं बॉटम कर दूंगा उसकी जो 20 पिक्सल की, देन कलर ये कर दूंगा, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, देन इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगी। और इसके अंदर भी हम एक एनिमेशन चलाएंगे, वो एनिमेशन स्लाइड इन नाम का 0.6 सेकेंड इज़ इन आउट, ये एनिमेशन है, ये वाला। ये अब मैं इसको लोड करूँगा ना तो ये लेफ़्ट टू राइट आएगा। ये देखो अभी अब ये एनिमेशन हम बनाएंगे। ठीक है, अब ये एनिमेशन को मैं यूज़ करूँगा @ की फ्रेम, देन स्लाइड इन, देन इसको भी उल्टा ही चलाना है, यानी हमने इसको फाइनल टू इनिशियल चलाना है। इसकी जो ओपेसिटी है वो भी 0 रहेगी, यानी फर्स्ट में 0 रहेगी, लेकिन जैसे ये अपनी पहली पोजीशन में आएगा देन इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं उसको 1 कर दूँगा। अब ये ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे चलेंगे। हमारा जो फॉर्म का जो कंटेनर था वो वाई एक्सिस पे था, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस पे चलेगा, यानी ये -100% रहेगा, यानी स्क्रीन से बाहर रहेगा, यानी ये नज़र नहीं आएगा जब ये फॉर्म पे होगा। लेकिन जैसे ही ये 2 यानी अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगा, देन इसकी जो ओपेसिटी है वो 1 हो जाएगी, और ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे आके 0 हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये है। ठीक है, टू और फ्रॉम का आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी कि ये टू और फ्रॉम कैसे लिखा जाता है, कैसे इनकी वर्किंग होती है। अब मैं आपको एक फिर ओवरव्यू दे दूँ। फ्रॉम जो होता है वो होता है फाइनल टू इनिशियल, जो टू होता है वो होता है इनिशियल टू फाइनल, यानी टू होता है 0 से 100% की तरफ, और जो फ्रॉम होता है वो होता है 100% से 0 की तरफ। टू के अंदर हम किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक वगैरह करते हैं देन, या कुछ हम उसके ऊपर कुछ इवेंट रखते हैं या कुछ करते हैं, देन उसका एनिमेशन चलता है। लेकिन फ्रॉम के ऊपर हम वो एनिमेशन चल चुका होता है, वो एनिमेशन वापस अपनी पहली पोजीशन में आ रहा होता है। एनिमेशन चल चुका होता है, जैसे ही उसके ऊपर कोई इवेंट होता है, जैसे उसके स्क्रॉलिंग इफेक्ट या हम कोई एनिमेशन उसका कोई डिले वगैरह या उसका टाइमिंग सेट की होती है, वो एनिमेशन चल चुका होता है, बस वो उस एनिमेशन के साथ वापस अपनी पहली हालत में यानी इनिशियल फॉर्म में वापस आ रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारा ये होगा क्या है, हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म है। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसको लॉगिन फॉर्म को। इसके अंदर हमारी जो पोजीशन वो रिलेटिव रहेगी, एंड मार्जिन बॉटम 20, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल रहेगा। देन जो हमारे पास है हमारा डॉट लॉगिन फॉर्म है, इसके अंदर हमारी 2 इनपुट थी, अब उनको टारगेट करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब इनको टारगेट करेंगे तो इसकी जो विथ है मैं वो 100% कर दूँगा, विथ यू है वो 100% रहेगी। अब इस 100% का मतलब ये नहीं है कि ये 100% बॉडी की 100% होगी, अब ये विथ 100% होगी हमारे कंटेनर की 100%। ये देख, ठीक है, वो पैडिंग है जो 40 पिक्सल की हमने दी थी ना, वो आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी जो पैडिंग है वो 12 पिक्सल की कर दूँगा। देन इसका बॉर्डर नन होगा, इसका जो बॉर्डर बॉटम है वो मैं कर दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, वाइट तो नहीं, ग्रे ग्रे सा है। और देन उसकी जो आउटलाइन है उसको नन कर दूँगा, उसके बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। देन इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको 16 पिक्सल कर दूँगा, उसका जो कलर है उसको ये बना देंगे। ये देख, ये अभी नीचे सिर्फ एक बॉर्डर आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थी टोटल जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है
इसके अंदर एक ट्रांजिशन है, वो मैं डाल दूँगा। ट्रांजिशन ये होगी, वो होगी हमारे पास बॉर्डर कलर 0.4 सेकेंड। देन उसके जो बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो 0.4 सेकेंड का। यानी अभी ये जो हम इसके ऊपर जैसे ही फोकस करेंगे ना, देन इसका ये जो बॉक्स का बॉर्डर कलर है और हमारे पास जो ये जो बॉक्स शेडो है ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म के ऊपर जैसे अब हम फोकस करेंगे, लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमारा जो इनपुट है उसके ऊपर जैसे ही होगा फोकस, देन इसका जो बॉर्डर कलर ये जो हमने इधर दिया था, ये जो हमारे पास बॉर्डर कलर है ये हमारे पास रहने वाला है। ये मेरे पास एक ये कलर ऊपर हमने यूज़ किया था, ये रहेगा। और उसका जो बॉक्स शेडो है वो 0.6 पिक्सल 12 पिक्सल RGB है। तो ये वाला हमारा रहने वाला है। ये देखो ये हमारे पास आएंगे, हमारा जो ट्रांजिशन हमने डाली थी, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन पूरी तरह से आई नहीं है क्योंकि जैसे हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तब आएगी। ये देखो ये तो भी ऊपर लिखो क्या आ रहा है ना, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये हमने जो HTML के अंदर रिक्वायर्ड डाला था ना, ये इसकी वजह से आना। ठीक है, अगर ये हम नहीं डालेंगे तो ये नहीं आएगा। ये एक फॉर्म वैलिडेशन होती है, इसको हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन HTML फाइल के अंदर ये कुछ ना कुछ खुद भी कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास थी हमारा बॉर्डर, लेकिन अभी इसके अंदर ये ऐसी ट्रांजिशन नहीं है। जैसे इसका फोकस करो ये 0 से 100 की तरफ जा रहे हैं, और जो पहले वाला है और वो 0 हो रहा है। अब हम यही देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे फिल आउट। तो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है इनपुट हो गया है, हमारा लेबल है। और लेबल के अंदर हमारे पास डॉट लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारा लेबल है और इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट करूँगा मैं, और इसको टॉप से 14 पिक्सल एंड लेफ्ट से 0 एंड कलर जो रहेगा हमारे पास ये वाला रहेगा। और इसके अंदर जो पॉइंटर इवेंट है, किसी भी तरह का इवेंट है वो इसके ऊपर नहीं चलेगा। देन इसके अंदर जो हमारी जो पॉइंटर इवेंट है वो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये देखो ये अभी पोजीशन एब्सोल्यूट किया है तो यूज़र ने वो पासवर्ड एक दूसरे के ऊपर चलेंगे, इस वजह से है। देन हमारे पास एक है हमारा जो लॉगिन है, हमारा लॉगिन फॉर्म है, और उसके अंदर हमारी जो इनपुट है उसको जैसे ही फोकस करेंगे, प्लस उसके अंदर जो हमारा है, इसके अंदर जो हमारा रहने वाला है एक लेबल है। देन उसके बाद हमारे पास हमारा जो डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर इनपुट है, लेकिन उस इनपुट के अंदर हमने सिलेक्ट नहीं करना है किसको, प्लेस होल्डर को। प्लेस होल्डर शॉन को, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। प्लस में इसके अंदर हमारे पास लेबल रहेगा। देन क्या हो, ये मेरा आई थिंक मैंने डबल लगा दी। देन क्या हो, इसको मैंने अभी ऐसे कर दिया तो मैं इसको एक लाइन नीचे लेके आ रहा हूँ इधर। देन इसकी जो टॉप है वो 18 पिक्सल हो जाए। देन इसका जो लेफ़्ट है वो 0 हो जाए, और कलर जो है हमारे पास यही रहने वाला है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं बढ़ा दूंगा, 12 पिक्सल का कर दूंगा। ये देखो ये अभी इसका कलर जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्लस फोकस किया है इसको, नॉट प्लेस होल्डर, प्लस में लेबल किया है इसको।
टॉप से 18 पिक्सल किया है, लेकिन अभी ये ना ये नीचे नहीं आ रहा है। आई थिंक हाँ, ये इसको माइनस में 18 में करूँगा तो ये नीचे आ जाएंगे। वो देखो वो ऊपर चलाएंगे इधर, ये हमारे नीचे ना, तो उसको ऊपर जाना था, ये इधर आ गया ये देख। ठीक है। एंड इसके अंदर मैं थोड़ी ट्रांजिशन डालूँगा इधर, वो ट्रांजिशन रहेगी, ट्रांजिशन और 0.4 सेकेंड की। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास हमारी जो अंडरलाइन है वो रहने वाली है, वो अंडरलाइन इधर डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर अंडरलाइन दिस वन इधर से कॉपी करूँगा और इधर डाल दूँगा मैं। ये अंडरलाइन इसकी पोजीशन है वो अच्छी रहेगी, बॉटम से 0 रहेगी, लेफ़्ट से 0 रहेगी। दैन इसकी जो विड्थ है वो 100% रहेगी। दैन हाइट इसकी 2 पिक्सल रहेगी। दैन बैकग्राउंड है वो इस कलर का रहने वाला है। और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म है उसको स्केल एक्स कर दूंगा मैं 0 से। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है, यानी ये चलेगी कहाँ से, ये चलेगी हमारे पास लेफ़्ट से। और इसकी जो ट्रांजिशन है वो हमारे इस ट्रांसफॉर्म के ऊपर होगी। इस ट्रांसफॉर्म को मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, इधर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ ट्रांसफॉर्म 0.4 सेकेंड। ठीक है। ये इधर ये वाला इधर आ रहा है। ठीक है। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, प्लेस होल्डर शोन प्लस लेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा है वो है डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारा जो इनपुट है उसके ऊपर फोकस हो। देन उसके बाद हमारा जो लेबल है इसके अंदर प्लस कर दो डॉट अंडरलाइन को। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसका जो स्केल एक्स है उसको 1 कर दे। ये देख इसका स्केल एक्स जो 1 हो रहा है ना, ये देख। ठीक। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसका बटन है तो इनपुट लॉगिन फॉर्म के ऊपर इनपुट हो प्लस हमारा जो लेबल है, देन अंडरलाइन है, इसके ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स हो रहा है। 12 पिक्सल का है। बॉटम 0 हमारे पास ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर आ रही। अभी बटन है हमारे पास, बटन को मैं इधर से कर दूंगा। बटन है, बटन की जो विड्थ है वो 100% रहेगी, जो पैडिंग है वो 12 पिक्सल रहेगी। और जो हमारे पास इसका जो बॉर्डर है वो नन कर दूँगा मैं। इसका जो बॉर्डर है वो नन होगा और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल का होगा। और इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इसका मैं ये डाल दूँगा, ये वाला। तो ये वाला बैकग्राउंड आएगा इसके इधर यहाँ पे। देन हमारे पास इसके अंदर जो हमारा कलर है वो वाइट कर दूँगा। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दूँगा। कर्सर पॉइंटर हो गया। एंड ट्रांजिशन जो है वो आएगी हमारे इस बैकग्राउंड के ऊपर।
कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट किया 0.4 सेकेंड, देन बॉक्स शेडो 0.4 सेकेंड की, और इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन है वो नन होगी। बटन के ऊपर जैसे ही होगा हवा, देन क्या होगा, देन इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। लेकिन बस उसके जो कलर के जो कोऑर्डिनेशंस है ना, यानी ये वाले कलर है, ये पहले आ जाएंगे और ये बाद में आ जाएंगे, बस यही फ़र्क रहने वाला, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारे पास ये वाला सेम रहने वाला है, बस ये वाला कलर है, इसको मैं उठा के बस एंड में डाल दूँगा। यहाँ से इसको कॉपी किया और इधर ला के डाल दिए। ठीक, ये कलर को उसका बिल्कुल सेम बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये देखो यहाँ पे ये तो दोनों सेम से ही चल रही, लेकिन ये एक जो हमारे पास अंडरलाइन है ये एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास। ऊपर वाला तो कुछ सेम है, बस उसकी जो मार्जिन है वो थोड़ी सी मैं दे दूँगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मार्जिन को मैं अगर इसकी वो मार्जिन टॉप कर दूँगा 12 पिक्सल की, तो वो सेम होने लगे। ये अभी सही आ रहे हैं, ये देखो। मैं अभी देख लेता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, कि ये लाइन आ क्यों फॉर्म के बाद हमारा जो इनपुट फॉर्म है, उसके बाद इनपुट कंटेनर है, ये वाला इनपुट कंटेनर, उसके बाद हमारा जो इनपुट कंटेनर है इसको मैं इधर से कॉपी करके इधर डाल दूँगा, तो आपको सब कुछ सेट होना चाहिए। हाँ, अब ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि हमने ये जो हमारे पास एक इनपुट कंटेनर था, हमने इसको जो पोजीशन रिलेटिव थी वो फॉर्म की दी हुई थी, इस इनपुट कंटेनर की नहीं दी थी, इसलिए ये ऐसा दिख रहा था। ये अभी ये बिल्कुल सेम बन गया। ये CSS की ऐसी ये एरर नहीं है, बस जब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको सुधारने के लिए जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ये थोड़ी देखने के बाद ये समझ आया है, ये हमने जो अपना जो पैरंट था वो इस इनपुट कंटेनर को बनाना था, इस लॉगिन फॉर्म को नहीं बनाना था। इसलिए अगर मैं इस क्लास को अभी इधर से हटा रहा हूँ तो वो इस लॉगिन फॉर्म के हिसाब से मूव हो रहे थे, इसलिए वो नहीं चल रहा था सही से। अभी ये इसको इसके अंदर डाला है तो ये देखो ये बिल्कुल सेम इसकी के तरह का हमारे पास आ गया। ये देखो ये वैसे ही है, ये देखो वैसे लॉगिन फॉर्म ये वैसे इसके हिसाब से मूव हो रहा है। तो यही हमारा आज का लॉगिन फॉर्म था जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।